इनके लिए ताली बजनी चाहिए। इतना सुंदर प्लेटफॉर्म हम सभी के लिए इन्होंने प्रोवाइड करवाया, जिस प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक आम इंसान को खास इंसान बनने तक का सफर यह जो हमारी कंपनी पूरा करवाती है। एक आम इंसान भी खास इंसान बन सकता है क्योंकि इस कंपनी के प्रोडक्ट और प्लान में वो ताकत है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को हम लोगों ने कामयाब होते देखा है। आगे बात करेंगे, दो सहयोगी में कन्वर और दीपक सूद जी हैं। कंपनी की अगर हम देखें कि कंपनी की शुरुआत 2 जून 2004 दिल्ली और बेंगलोर में एक साथ हुई थी। आज डियर फ्रेंड्स, अगर हम कंपनी को देखें, हमारी हेड ऑफिस दिल्ली ओखला फेज 2 में है। हमारी उत्पादन इकाई हिमाचल प्रदेश की बद्दी में है, जहां पर उत्पादन से लेकर पैकिंग तक के सभी कार्य अत्याधुनिक मशीनों द्वारा किए जाते हैं। वेस्टीज को अनगिनत नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड से नवाजा गया है। आगे बात करें नेटवर्क मार्केटिंग टर्नओवर अराउंड द वर्ल्ड। अगर हम देखें तो दुनिया में जो नेटवर्क मार्केटिंग है, डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस है, अमेरिका जैसा देश जहां की पॉपुलेशन मात्र 32 करोड़ है, केवल 32 करोड़ लोग रहते हैं, लेकिन टर्नओवर अगर देखें 2,12,550 करोड़ का टर्नओवर वह देश करता है केवल 32 करोड़ लोगों में। वहीं अगर देखें चाइना 140 करोड़ लोग वहां रहते हैं, जबकि टर्नओवर अगर चाइना में देखें इस इंडस्ट्री का तो ईयरली टर्नओवर 1,77,450 करोड़ का है। उसके इतर भारत आप देखते हैं 132, अब तो 140 हम हो चुके हैं। 140 करोड़ की जनसंख्या वाला देश, टर्नओवर मात्र 7,800 करोड़ का है। और केवल प्रेस्टीज का ही नहीं, जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां मिलकर केवल इतना ही कर पाती है, क्योंकि अभी हम इसके बारे में उतना जागरूक ही नहीं है। अगर है भी तो इस इंडस्ट्री के बारे में, इस कंपनी के बारे में, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, डायरेक्ट सेलिंग के मामले में हम सभी को एक भ्रम है, गलत फहमी है ना आसिफ भैया। जिनसे भी हम बात करने जाते हैं, लोग हमारी बात को भैया अवॉइड करते हैं, क्योंकि उनके मन में शंका इस इंडस्ट्री को लेकर है। क्या चुतिया बनाने वाला काम, फंसने फंसाने वाला काम, जोड़ो जुड़ाव वाला काम। क्योंकि बहुत लोगों ने हमें क्या देखा है, बहुत लोगों ने इस इंडस्ट्री को देखा है केवल लोग फंसते हैं, है ना, इसलिए लोग बिलीव नहीं करते। आइए थोड़ा सा इसी स्लाइड को बीच में मैं रोक कर आपको एक दिखाना चाहूंगा कि डायरेक्ट सेलिंग है क्या। अगर उसको हम उस तरीके से प्रोजेक्ट करेंगे जाके, तो निश्चित रूप से सर में आपके वो है क्या मार्कर, अगर हम लोग सही तरीके से लोगों को इस इंडस्ट्री के बारे में बताएंगे, जानकारी देंगे है क्या, तो निश्चित रूप से लोग हमारा बिलीव करेंगे, लोग हमारा भरोसा करेंगे, इस इंडस्ट्री में बिलीव करेंगे। और यही रीजन है, आप देख लीजिए लगातार अब बहुत तेजी के साथ इंडस्ट्री आगे बढ़ रही है। बहुत सारी कंपनियों के बहुत सारे सफल लोग अब आपको यहाँ देखने से मिल जाएंगे। चलिए एक मिनट इसको मैं बंद कर देता हूं यहीं पे जी। अगर मैं बात करूं तो जैसे कि इंडस्ट्री की शुरुआत भारत में जब इंडस्ट्री आई थी 1996 में, 1996 से भारत के लोगों ने डायरेक्ट सेलिंग को जाना, ठीक है, लेकिन अमेरिका में 1959 से चल रही है, 1959 से अमेरिका में चल रही है। इसकी शुरुआत कैसे हुई इसको हम जानते हैं, और इसकी जरूरत क्यों पड़ी, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की जरूरत क्यों पड़ी। आपको पता है डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है, फैक्ट्री इधर होती है, ग्राहक इधर होता है, फैक्ट्री और ग्राहक का संबंध होता है, हर खरीदने वाले को यह इंडस्ट्री पैसा देती है। इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जो हमारा ट्रेडिशनल मार्केट है, जहां से हम आम इंसान जाकर खरीदारी करता है, उसका जो इतिहास है, अगर उसको आप उठा के देखेंगे तो 5000 साल पुराना है। इन 5000 सालों में क्या जरूरत पड़ी कि डायरेक्ट सेलिंग की जाए, नेटवर्क मार्केटिंग की जरूरत क्यों आई, क्योंकि इसमें बहुत सारी खामियां हैं। 5000 साल पहले भी लोग थे हमारे देश में, हमारी दुनिया में, उस समय भी वस्तुएं थी, लेकिन उस समय हम लोगों ने अर्थशास्त्र में भी पढ़ा है कि पहले लोग क्या करते थे, वस्तु विनिमय करते थे। जैसे ये 4 फैमिली थी, 5000 साल तक पहले की बात मैं बता रहा हूं आपको। ये 4 फैमिली थी, किसी के यहां गेहूं का उत्पादन हो गया, किसी ने आलू का उत्पादन कर लिया, किसी के यहाँ कुछ और हो गया, कुछ और फसल हो गई, किसी के यहाँ कुछ और हो गया। जरूरत हर इंसान को थी। ये 5000 साल पहले की बात है सर,
वर्ष पहले 5000 साल पहले वस्तु विनिमय का काम चलता था। कोई दुकान नहीं होती थी हमारे पास, जो है आपके पास एक दूसरे जरूरत के हिसाब से हम लोग अदला बदली कर लेते थे, एक्सचेंज। ठीक, वस्तु विनिमय से कहा जाता था। 5000 साल पहले यही चलता था। इसका एक फायदा था कि हर इंसान को प्रॉफिट होता था। इन्होंने कुछ इनको दिया, इन्होंने कुछ इनको दिया, इसी तरीके से हमारा विनिमय चलता था। हम एक दूसरे से जुड़े थे, है ना। एक दूसरे से हर इंसान जुड़ा होता था। हर खरीदने वाले को, यानी हर विनिमय करने वाले को प्रॉफिट हो जाता था। जैसे अभी भी हम लोग बचपन में देखा करते थे, अभी शायद गांव में जब जो लोग आते हैं गांव में सब्जी केला वाला बेचने, धान से बराबर गेहूं से दिया, ऐसा ऐसा करके लोग बेचते हैं ना। ये 5000 साल पहले पुरानी प्रथा है। इसमें सबको फायदा होता था। मतलब जो हमारे खेत में पैदा हुआ वो भी किसी के काम आ गया, और उनकी जो हमारे पास नहीं, सामने वाले से विनिमय कर लिया। तो ये व्यवस्था 5000 पूर्व बहुत अच्छी चलती थी। हर इंसान व्यापारी था, हर इंसान व्यापारी था, और सबके सारे काम चल जाते थे, सबको प्रॉफिट भी हो जाता था। लेकिन धीरे धीरे एक चीज लोगों में लगी कि थोड़ा सा कठिन है। कोई एक चीज लेने के लिए हमें इनके यहाँ वहां 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 अलग अलग चीजों को अलग अलग जगह से देने जाने लगे। फिर एक व्यवस्था वहां पर उपजी कि ये जो वस्तुएं थी, सारी वस्तुओं को एक जगह एक दुकान बना दी गई। सारी वस्तुओं को एक जगह रखकर दुकान बना दिया गया। अब लोगों के लिए आसान हो गया। पहले 100% में 100% लोगों को प्रॉफिट होता था, लेकिन जब दुकान खुल गई एक समस्या हुई। 20% लोगों को तो रोजगार मिल गया, लेकिन 80% लोग बेरोजगार हो गए। इस व्यवस्था में पहले खरीद के खाने से 100% लोगों को पैसा आता था। जो खरीद कर खाते थे सबको पैसा आता था। फिर उसके बाद जब दुकान हो गई, इसका फायदा केवल 20% लोगों तक सीमित रह गया। 80% लोगों को खरीद के खाने से इन 5000 सालों में कुछ नहीं होता, कुछ नहीं आता। हमारे काम धंधों की संख्या, जनसंख्या जैसे जैसे हमारी बढ़ती गई, दुनिया में जनसंख्या बढ़ती गई, तो बेरोजगारी भी बढ़ने लगी। बेरोजगारी बढ़ने स्वाभाविक है। आज नौकरी कितनी है, कितने लोग को आप दुकान खुलवा देंगे भाई। रोजगार तो हर इंसान को चाहिए, लेकिन हम कितने लोगों को दुकान खुलवा देंगे या नौकरी मिल जाएगी। कितने लोग टीचर हो जाएंगे, कितने डॉक्टर हो जाएंगे। संख्या बहुत ज्यादा है। तो अमेरिका में 1926 में एक कॉन्सेप्ट आया था। 1959 में तो एमवे आई थी। 1959 में एमवे का जन्म हुआ था। ये कॉन्सेप्ट लॉन्च हुआ 1926 में। दो भाई थे जिन्होंने अपनी दवा का व्यापार इस माध्यम से करना शुरू कर दिया कि खरीद कर खाने वाले को भी, अब खरीदने वाले को भी बेनिफिट होगा। तो यह 1926 में इसको नाम दिया गया मल्टी लेवल मार्केटिंग। लेकिन उसके पहले ये था सिंगल लेवल मार्केटिंग, SLM, सिंगल लेवल मार्केटिंग। जो भी दुकान खुली है आज, इसको हम कहते हैं सिंगल लेवल मार्केटिंग, और ये है मल्टी लेवल मार्केटिंग। सिंगल में क्या होता है, उस दुकानदार अकेले को फायदा होगा, उस चैनल से जुड़े लोग, रिटेलर, होलसेलर, सेल एजेंट, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, प्रचार प्रसार करने वाले लोग, चैनल से जो जुड़े हैं, जिनका चैनल है उनको, सेलिब्रिटी अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, यानी 20% लोग में ये सब आ गए। SLM यानी केवल 20% लोगों तक ये पैसा सीमित रह गया। 1926 में बनाया गया MLM, खोज थी किसी की, मल्टी लेवल मार्केटिंग। यहां पर क्या, वही 5000 पुरानी व्यवस्था, 5000 साल पहले जो व्यवस्था थी, खरीदने वालों को भी प्रॉफिट मिले। तो इस पर हुआ। वहां पर 1959 में एमवे जैसी इंटरनेशनल कंपनी लॉन्च हुई। आज आपको पता है दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, जिसने शुरुआत करी थी, नींव रखी थी, आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा टर्नओवर करने वाली कंपनी एमवे है।
और आज दुनिया के लगभग 126 देशों में चलती है। अमेरिका में आज 50% से ज्यादा लोग इस इंडस्ट्री से हैं। अपने यहाँ तो 0.1% भी नहीं है भैया। अगर सर्वे आप करेंगे देखेंगे तो पॉइंट में भी लोग मिलेंगे आपको यहाँ पर इस इंडस्ट्री में। वहां 50% तक लोग, वहां 20% लोग ऐसे हैं अमेरिका में जो सर्वे में है, 20% लोगों के घरों में रॉयल्टी इनकम आती है। बाबा ने किया था, बाबा नहीं रहे, पिताजी नहीं रहे, पोते को रॉयल्टी करोड़ों रुपए हर महीने घर बैठे मिलती है इस इंडस्ट्री से। ऐसा सिस्टम डिजाइन किया गया। अच्छा, भारत में यह इंडस्ट्री आई 1996 में। भारत में इंडस्ट्री ने कदम रखा 1996 में। आप देखिए हुआ क्या, जैसे वहां ग्रो हुआ था, ग्रो यहां भी हो सकता था, लेकिन हम हिंदुस्तानी थोड़ा लालची किस्म के होते हैं, काम कम करना पड़े और दोनों हाथ से पैसा खींचना चाहते हैं। एमटेक उसकी शुरुआत, मोदी की शुरुआत हो गई थी 1996 में। एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट था। देखिए सही मानसिकता के साथ जो भी आता है टिका रहता है। मोदी के राज में टिकी है और अच्छे पैसे लोग, हमारे ऐसा नहीं है। कंपनी आज भी बढ़िया चल रही है। शुरुआत उसी ने करी थी भारत। कुछ खामियां थी, डिस्ट्रीब्यूटर के फेवर में नहीं थी, जिसकी वजह से आगे और भी कंपनियां, उसी के एम्प्लॉय थे गौतम वाली जी, मोदी के ही एम्प्लॉय थे। सही सिस्टम से सही तरीके से जून 2004 को वेस्टीज लॉन्च करा उन्होंने, उसकी खामियां को हटाकर, क्योंकि वहां पैकेट थे कि आपको इतना देना पड़ेगा, आपको ये देंगे, जो हमारी जरूरत का सामान है वो भी देंगे। वाली साहब ने इसका विरोध किया कि यार ये व्यवस्था ग्राहक के इच्छा पे छोड़ दी जाए, वो क्या खरीदेगा, कितने का खरीदेगा, हम क्यों थोपे किसी पे। तो ये बात नहीं मानी गई। 2 जून 2004 को वेस्टीज का निर्माण वाली साहब ने किया और हमारे यहाँ खुली छूट आज भी है। आज भी खुली छूट, आप कुछ भी कितने का भी लेकर वेस्टीज को ज्वाइन कर सकते हैं। तो एमएलएम की शुरुआत भारत में 96 में तो हो गई, और यहां पर भी वही काम जो पहले होता था भैया, हर खरीदने वाले को उसका प्रॉफिट जाता है। व्यवस्था क्रम चालू हो गया, लेकिन दुर्भाग्यवश यह इंडस्ट्री कुछ लालची लोगों के हाथों में चली गई, जिन्होंने बिना किसी व्यवहारिक प्रोडक्ट के काम की शुरुआत कर दी कि आप 5000 रुपए दीजिए, आपको एक सूट लेंथ देंगे या एक शर्ट पैंट कपड़ा देंगे, मतलब जबकि उसकी कीमत 5000 कपड़े की नहीं हुई है ना। 500 का कपड़ा हमें 5000 में बेचा गया। लालच क्या दिया गया कि अगर आप यही योजना 2 लोगों में बताएंगे, एक राइट और एक लेफ्ट, तो हम आपको 1000 रुपए का चेक देंगे, 1000 रुपए आपको मिलेंगे। और फिर वही 2 लोग फिर जब अपने 2 लाएंगे तो आपका 4 पेयर होगा, आपको 2000 बेनिफिट होगा। ये लालच दिया गया, कोई व्यवहारिक प्रोडक्ट नहीं थे। लोगों ने पिरामिड स्कीम, इसीलिए देखिए इसको पिरामिड स्कीम बनाया गया। किस तरीके से सिस्टम फ्लॉप हुआ, जो 2 लाख का बिजनेस आया, ये फेल कैसे। देखिए इस कंडीशन में, देखिए भैया लोग वेस्टीज को भी यही समझते हैं, यही 2 लाख का प्लान, राइट और लेफ्ट, यही समझते हैं। और ये प्लान कभी सफल नहीं हुआ। पेयरिंग इनकम दी जाती थी, एक इधर 1000। अब जैसे यहां पे ऐसे 4 हो जाएंगे, आपको प्लस 2000, ये लालच दिया गया। और संभव नहीं है इनकम का बटना, एक तो टूटना है। एक दिन प्लान वो अपने कथनानुसार दे नहीं पाते थे, कंपनियां बंद हो जाती थी, तो लोगों के दिमाग में क्या हुआ, भागने कंपनी भाग गई लेकर। आज भी अगर हम कंपनी का नाम लेते हैं, लोग आज भी शंका में रहते हैं, इसका क्या चूतिया बनाने वाले काम है, फंसाने वाला काम है। रिसोर्स मनी ऑफ पावर के स्लोगन है आरएमपी, जी। उसमें हमने 10 लोगों को लगाया पैसा जी, और वही सूट, वही जो है पता लगा कि चूल्हा, इलेक्ट्रॉनिक चूल्हा में खरीदा, चूल्हा खरीदा, वो चूल्हा बना ही नहीं जी, वो पैकेट के नहीं मिलते। तो यही सब चीजें थी भैया, जो लोगों को आज इस पवित्र बिजनेस में भी लोग शंका में आ जाते हैं। लेकिन अगर हम सही जानकारी लोगों तक पहुंचाएं, सही नॉलेज, मेरे यहाँ लग क्या रहा है आपका, क्योंकि इंसान को जब किसी चीज की नॉलेज हो जाती है तो चीज बातों को समझ जाएगा। लेकिन जब तक हम सही चीज बताएंगे नहीं, क्या समझेगा इस इंडस्ट्री की ताकत। लेकिन आज अगर मैं बताना चाहूँ,
स्लाइड में आ जाएगा, कुछ चीजें मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि आज यह इंडस्ट्री कितना तेजी से ग्रो कर रही है और गवर्नमेंट ने इस पे कितना इस पर काम किया है। मैं आपको दिखा रहा हूं, गवर्नमेंट बहुत तेजी से इसका प्रसार कर रही है। जी, ये देखिए भैया, ये यूनिवर्सिटी है। 55% मार्क अगर हमारे हैं तो ये जो कोर्स हमारा हो रहा है 1 साल का, 1 साल का ये सेमेस्टर है। 75,750 रुपए सेमेस्टर की फीस है और कोर्स का नाम क्या है? पीजी डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग। जब से कानून बना 2021 में डायरेक्ट सेलिंग को लेकर, तब से गवर्नमेंट ने इसको हाथों हाथ लिया है, क्योंकि इतना बड़ा रेवेन्यू जाता है इस इंडस्ट्री से गवर्नमेंट को। और एक साबुन बिकता है, आपको जीएसटी की बिल मिलती है, समझ रहे हैं आप? 1 रुपया अभी आपका देखिए, इस बार आपका कटा नहीं कटा हुआ टीडीएस। हर कमाने वाला इंसान गवर्नमेंट को टीडीएस दे रहा है, हर बिकने वाले प्रोडक्ट पे गवर्नमेंट को टीडीएस जा रहा है। एक बड़ा रेवेन्यू कलेक्ट कर रही है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने पूरा फोकस कर दिया है यहाँ पर। अभी 1-2 साल से 2016 में मोदी साहब ने इसको कानून बनाया, गाइडलाइन जारी करी, इसको इंडस्ट्री का दर्जा दिया गया कि इंडस्ट्री ये भी है। उसके पहले तो इसका कुछ भारत में पता नहीं था, इंडस्ट्री का दर्जा मिला, कानून बने। अब हर जगह पर, हर जिले में इसकी पोस्ट आ रही है। हर जिले में एक इसका विभाग से पंचायत